एक कमेंट्स मैंने रिसीव किया था सर का। सबसे पहले मैं उनको थैंक्स करना चाहती हूँ कमेंट्स करने के लिए। कमेंट्स उनका ये था कि वो अपने मटेरियल को डिस्पैच करते हैं डिलीवरी नोट के थ्रू पूरे मंथ, और मंथ के एंड में वो एक फाइनल सेल इनवॉइस जनरेट करते हैं। तो कैसे उनको सेल इनवॉइस जनरेट करना है अगेंस्ट डिलीवरी चालान के, ये उनकी क्वारी थी। नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप पूरे मंथ में डिलीवरी नोट के थ्रू अपने मटेरियल को डिस्पैच करते हैं एंड मंथ के एंड में एक फाइनल इनवॉइस आप रेज करते हैं तो आप कैसे करेंगे टैली प्राइम में। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एंड आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी आप सभी लोगों से। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं एंड न्यू व्यूअर हैं तो मेक श्योर मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। एक और चैनल है मेरा इंग्लिश लैंग्वेज में, जहाँ पे मैं अकाउंटिंग का वर्क इंग्लिश लैंग्वेज में सिखाती हूँ, तो प्लीज़ उस चैनल को भी लाइक से सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए। सुमन एजुकेशन हब इंग्लिश उस चैनल का नेम है, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। इससे इन फ्यूचर जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगी उसकी नोटिफिकेशन आपको साथ के साथ मिलती रहेगी। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। टैली प्राइम को हम ओपन कर लेंगे और सबसे पहले हमें डिलीवरी नोट का जो वाउचर है उसको एक्टिवेट करना होगा। तो गेटवे ऑफ टैली से ऑल्टर पे आपको जाना है, वाउचर टाइप पे, एंड यहाँ से डिलीवरी नोट, इसको आप रीनेम भी कर सकते हैं अगर चाहें तो डिलीवरी चालान, अदरवाइज डिलीवरी नोट भी विल डू। उसके बाद देखिए एक्टिवेट दिस वाउचर टाइप, तो इसको यस कर देंगे तो वाउचर एक्टिवेट हो जाएगा। अब चलिए डिलीवरी नोट के थ्रू जब आप अपने मटेरियल को सेंड करेंगे तो उसके लिए आप डिलीवरी नोट कैसे बनाएंगे। तो गेटवे ऑफ टैली से हमें वी प्रेस करना है एंड राइट हैंड साइड से हम वाउचर को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद जिस पार्टी के लिए आप बना रहे हैं उस पार्टी का लेजर सिलेक्ट कर लीजिए। जो प्रोडक्ट आप कर रहे हैं सेंड, उस प्रोडक्ट को भी यहाँ से आप क्रिएट भी कर सकते हैं ऑल्ट सी प्रेस करके। अब प्रोडक्ट सेलेक्ट करते ही सबसे जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ट्रैकिंग नंबर, आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 शो हो रहा है, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। ये इसलिए हमें करना है क्योंकि जब हम इनवॉइस जनरेट करेंगे तो इसी ट्रैकिंग नंबर के बेसिस पे हमें फाइनल इनवॉइस को जनरेट करना है। अब यहाँ पे क्वांटिटी एंड रेट हम फिल कर लेंगे। इसके ऊपर हम टैक्स अप्लाई नहीं करेंगे क्योंकि डिलीवरी नोट में टैक्स अप्लाई नहीं होता है। अब मान लीजिए कि नेक्स्ट डे अगेन हम डिलीवरी चालान के थ्रू अपने मटेरियल को सेंड कर रहे हैं, तो यहाँ से प्रोडक्ट में सेलेक्ट कर रही हूँ। अब यहाँ आप देख सकते हैं ट्रैकिंग नंबर 1 में आपको शो होगा एंड अब आपको ट्रैकिंग नंबर 2 सिलेक्ट करना है। तो जितनी बार आप डिलीवरी नोट बनाएंगे उतनी बार आपको फ्रेश ट्रैकिंग नंबर सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे हमने 2 ट्रैकिंग नंबर यानी कि 2 डिलीवरी नोट यूज़ कर लिया है। क्वांटिटी एंड पीसेस में जितनी क्वांटिटी जितनी रेट के अकॉर्डिंग आप कर रहे हैं उसको आप सेव कर लीजिए। अब मान लीजिए कि 10 दिन के बाद अगेन हम डिलीवरी नोट के थ्रू अपने मटेरियल को सेंड कर रहे हैं, तो सेम पार्टी का लेजर हम सिलेक्ट करेंगे और जो भी प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अब आप देखेंगे ट्रैकिंग नंबर 1, 2, अब हमें सिलेक्ट करना है 3। इसी तरीके से हर बार आप नए ट्रैकिंग नंबर को सिलेक्ट करते जाएंगे और क्वांटिटी जिस भी रेट से आप सेंड कर रहे हैं वो रेट और इसको सेव कर लीजिए। अब कुछ दिन के बाद अगेन अगर आप मटेरियल को डिस्पैच कर रहे हैं तो सेम पार्टी को सिलेक्ट करना है और जो भी प्रोडक्ट आप सेंड कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए और इसके बाद ट्रैकिंग नंबर 4 हम सिलेक्ट करेंगे। इसी तरीके से हर बार आपको, सबसे मेन यही चीज़ है, ट्रैकिंग नंबर हर बार आपको चेंज करते रहना है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमने डिलीवरी नोट बनाया है इसकी वैल्यू 3 लाख टच हो गई है, यानी कि अब हमें ज़रूरत है ई वे बिल बनाने की। तो डिलीवरी नोट के लिए भी ई वे बिल बनाने की ज़रूरत होती है क्योंकि हम डिलीवरी नोट के थ्रू अपने गुड्स की मूवमेंट करते हैं। अब यहाँ पे मैंने ई वे बिल को लॉगिन कर लिया है। अब चलिए देख लेते हैं कि डिलीवरी नोट के लिए आपको ई वे बिल कैसे जनरेट करना है। तो ई वे बिल को लॉगिन करेंगे, होम पे क्लिक करेंगे ई वे बिल पे और जनरेट न्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप से स्क्रीन आपको शो होगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो टॉप पे आपको सप्लाई टाइप सिलेक्ट करना होता है, तो हम यहाँ से आउटवर्ड सिलेक्ट करेंगे और डिलीवरी नोट के लिए अगर आप बना रहे हैं तो यहाँ पे SKD जो ऑप्शन है इसको आपको सिलेक्ट करना होता है अगर आप डिलीवरी चालान के लिए ई वे बिल जनरेट करना चाहते हैं।
उसके बाद जैसे हम नॉर्मली ई वे बिल बनाते हैं सेम प्रोसीजर से आपको ई वे बिल बनाना है। अब उसके बाद देखिए डॉक्यूमेंट टाइप में आप देखेंगे तो डिलीवरी चालान ऑटो आ जाता है। डॉक्यूमेंट नंबर में जो डॉक्यूमेंट नंबर है वो, उसके बाद डेट, बिल फ्रॉम में आपकी कंपनी का डिटेल ऑटो आ जाता है और बिल टू में जिस पार्टी के लिए आप कर रहे हैं उस पार्टी की डिटेल आपको फिल कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पे जो आइटम डिटेल होती है, जो भी आइटम आप सेंड करते हैं, क्वांटिटी, एचएसएन और उसकी यूनिट, टैक्सेबल अमाउंट, वो सारा आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना होता है। और टैक्सेस में आपको ज़ीरो करना है क्योंकि हम यहाँ पे टैक्सेस नहीं अप्लाई करेंगे डिलीवरी चालान के केस में। और उसके बाद ये सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर लेंगे और सारी इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद नीचे आपको ट्रांसपोर्टर की डिटेल प्रोवाइड करनी होती है। अगर आप अपने गुड्स को थ्रू ट्रांसपोर्टर सेंड कर रहे हैं या फिर थ्रू व्हीकल सेंड कर रहे हैं तो उसकी डिटेल्स आपको प्रोवाइड करनी होती है। तो यहाँ पे क्वांटिटी वगैरह सब कुछ फिल करने के बाद यहाँ देखिए जो टैक्स है उसमें आपको ज़ीरो लेना होता है क्योंकि इसके ऊपर टैक्स अप्लाई नहीं होता है। आप नीचे आप ट्रांसपोर्टर की डिटेल प्रोवाइड कर देंगे, थ्रू ट्रांसपोर्टर कर रहे हैं या फिर थ्रू व्हीकल कर रहे हैं। वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के बाद यहाँ पे सबमिट पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका ई वे बिल जनरेट हो जाएगा डिलीवरी नोट के लिए। तो कुछ इस तरीके से आपको डिलीवरी नोट के लिए ई वे बिल को जनरेट करना होता है। अब मैं आपको शो कर रही हूँ कि पूरे मंथ जो हमने डिलीवरी नोट के थ्रू अपने मटेरियल को सेंड किया, फाइनली अब उसका सेल्स इनवाइस मंथ के एंड में जनरेट करना है। तो हम कैसे करेंगे, तो गेटवे ऑफ टैली से हमें वी प्रेस करना है एंड राइट हैंड साइड से हम सेल्स वाउचर सिलेक्ट कर लेंगे, पार्टी का नेम सिलेक्ट कर लीजिए। अब आप यहाँ देख सकते हैं जो ट्रैकिंग नंबर 1, 2, 3, 4 वो सारे ट्रैकिंग नंबर आपको सिलेक्ट कर लेने हैं। ये वही ट्रैकिंग नंबर है डिलीवरी नोट का जो हमने डिलीवरी नोट बनाते समय सिलेक्ट किया था। अब आप देख सकते हैं उसी के बेसिस पे जो हमारा सारा प्रोडक्ट है वो ऑटो फिल हो गया है। हमने यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट सेलेक्ट नहीं किया है, तो डिलीवरी नोट के बेसिस पे ही ये सारे प्रोडक्ट यहाँ पे ऑटो पिक हो गए हैं। बट आपको ट्रैकिंग नंबर सिलेक्ट करना होगा तभी ये शो होगा। अगर आप ट्रैकिंग नंबर सिलेक्ट नहीं करेंगे तो ये आपका शो नहीं होगा। उसके बाद हमें इसके ऊपर टैक्स अप्लाई करना है। अब इसके ऊपर हम टैक्स अप्लाई करेंगे, तो टैक्स अप्लाई करने के बाद आप यहाँ देख सकते हैं हमारा फाइनल इनवॉइस रेडी हो चुका है। अब ये जो फाइनल इनवॉइस है इसका भी हमें ई वे बिल जनरेट करना होगा क्योंकि जब हमने डिलीवरी नोट बनाते समय भी ई वे बिल को जनरेट किया था जिस पे ये एप्लीकेबल था, और फाइनल इनवॉइस जब हम बनाते हैं तब भी हमें ई वे बिल जनरेट करना होता है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट करना ना भूलिएगा, वहाँ मैं टैली एंड अकाउंटिंग से रिलेटेड मैक्सिमम वीडियोस के लिंक प्रोवाइड कर देती हूँ। आप उन सारे वीडियो को वॉच कर सकते हैं अगर आप अपने अकाउंटिंग के वर्क को और भी इम्प्रूव करना चाहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।